सभी मुख्य सेविका बहनों को नमस्कार। मुझे पता है कि आप सभी लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि हमें कोई रिवाइज्ड आंसर की न्यूज़ मिल जाए। पर बहनों, अक्टूबर लास्ट तक जो हमारी उम्मीद थी कि आयोग हम लोगों को आंसर की दे देगा, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया है। तो हम लोगों की जो उम्मीदें हैं वो अब नवंबर के 14 या 15 तारीख तक लग जाएंगी। कारण है क्योंकि अभी यूपी SSSC ने पेट का एग्ज़ाम लिया है, जिसकी भी आंसर की आनी बाकी है। तो कहीं ना कहीं पर आयोग में व्यस्तता चल रही होगी, और उसके बाद आयोग तो बहुत धीमी गति से काम करता है, ये आप सभी को पता है। उसके बावजूद भी चूँकि मुख्य सेविका भर्ती आयोग की और हमारे सरकार की प्राथमिकता है, और ये ऐसी भर्तियां हैं जो 2021 के पेट के आधार पर कराई जा रही हैं। तो लेखपाल के बाद दूसरा नंबर अगर किसी भर्ती का आता है तो हमारी मुख्य सेविका भर्ती का ही है, जिसमें तेज़ी से कार्य होना है और आयोग शायद कर भी रहा होगा। तो हम लोग एक टाइम पीरियड बीत जाने के बाद ही कोई एक्शन ले सकते हैं या आयोग में जा कर के अपनी बात को रख सकते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड है वो 14 से 15 नवंबर तक है। यहाँ तक हम लोग इंतज़ार करेंगे और पूरी उम्मीद है, प्रबल संभावना है कि आयोग इस डेट तक रिवाइज्ड आंसर की ज़रूर दे देगा। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। तो जो भी बहनें हमारी परेशान हैं और इस एग्ज़ाम में बैठी थी, अच्छा स्कोर भी किया है, कुछ बहनों का थोड़ा स्कोर कम गया है, तो कतई परेशान ना हो। और भी जो परीक्षाएं हैं उनमें अपना परिश्रम करती रहें, लगी रहें, इसके भरोसे ना बैठें। हालांकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि यूआर की 58 प्लस रहेगी, ओबीसी का 56 रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 53 रहेगा और एससी का 46 रहेगा, और बाकी जो अदर कैटेगरीज़ हैं उसमें 43 तक जाएगा। मतलब ये मैं बता रही हूँ कि यहाँ तक सिलेक्शन पक्का है लोगों का। जो भी मेरे द्वारा कटाव बताई जा रही है, अगर आप लोग इतने नंबर या इससे ज़्यादा नंबर ला रहे हैं अपनी कैटेगरी में, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका फाइनल सिलेक्शन अवश्य होगा। बात करेंगे डीवी की, तो डीवी में यूआर और ओबीसी को 50 तक बुलाया जा सकता है। जिनका 50 नंबर है वो डीवी के लिए बिल्कुल तैयार रहें और उम्मीद करें कि जो भी मैं कटाव बता रही हूँ उससे डाउन ही जाए, और जानी भी चाहिए, क्योंकि अभी तक मात्र 1200-1300 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना डाटा, रियल डाटा हो सकता है कि उन्होंने शेयर किया है, वरना बहुत सी हमारी जो बहनें हैं जिन्होंने अभी तक अपना रियल डेटा शेयर नहीं किया है किसी भी साइट पर। उसका जो कारण है वो ये है कि अगर वो मतलब महिलाओं की भर्ती है, चाहे वो मायके में रह रही हों या ससुराल में रह रही हों, अगर वो किसी से बता देंगी मेरा इतना नंबर है, मेरा हो जाएगा, फिर बाद में कुछ भी होगा अच्छा या बुरा, तो अच्छा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बुरा परिणाम आया तो उसके लिए उनको उलाहने और ताने सुनने पड़ेंगे। इसीलिए बहुत सी जो हमारी बहनें हैं वो चुप करके बैठी हैं, कोई भी डेटा शेयर नहीं कर रही हैं, बस वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही हैं, डीवी का इंतज़ार कर रही हैं। और सही भी है, यही बुद्धिमानी भी है, क्योंकि हम पहले से ही कूदने लगें कि शायद मेरा हो जाएगा, फिर नहीं होता है तो बहुत लोग हम लोगों को ताना मारने वाले हैं। तो अच्छी बात है, आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो मैंने कटाव बताई है, जनरल 58 और ओबीसी 56, ईडब्ल्यूएस 53 और एससी 46 और अदर कैटेगरी जो हमारी है वो 43 तक, यानी कि ये नंबर जो मैं बता रही हूँ, अगर इतने हैं या इससे ज़्यादा हैं तो आप लोग बिल्कुल सिक्योर हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सी बहनें हमारी ऐसी हैं जो प्रथम शिफ्ट में बैठी थी एग्ज़ाम के, तो वो ये डर रही हैं कि नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर काट लिए जाएंगे या उनके नंबर कम हो जाएंगे। तो वो कतई परेशान ना हो। नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है जो अपनाई जाती है जब एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्टों में लिया जाता है, और जो आपका एग्ज़ाम हुआ है
कहने को तो लोग कहते हैं 5 नंबर का 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन आयोग का अभी तक का कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ है जिसमें इतना तगड़ा नॉर्मलाइजेशन हुआ हो। और आपकी परीक्षा में तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने प्रेडिक्ट किया है उन्होंने बताया है कि 19-20 का अंतर था। तो या तो पॉइंटों में नॉर्मलाइजेशन होगा या हद से हद हो गया 1.5 नंबर तक, इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। रही बात रिवाइज्ड आंसर की में नंबर बढ़ने की, तो मैक्सिमम 3 दोनों में, दोनों ही शिफ्टों में मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 नंबर तो बढ़ने हैं। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। नंबर जब बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा और घटेगा तो भी सबका ही घटेगा। तो ये मान के चलिए कि जिनका ज़्यादा है पहले से उन्हीं का ज़्यादा हो जाएगा, और जिनका कम है तो हो सकता है वो रेड जोन से बाहर आ जाएं। सिलेक्शन की जो प्रक्रिया होगी वो डिपेंड करेगी कि डीबी में किस कैटेगरी तक लोग जाते हैं, यानी कि कौन से कटाव के लोग जाते हैं, और फिर वहाँ पर कितने कैंडिडेट किसी न किसी त्रुटि को लेकर या अहर्ता को लेकर या विषयों को लेकर या उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ी को लेकर बाहर होंगे। तो ये जो बाहर होंगे वो कैंडिडेट उनके आधार पर ही अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि फ़ाइनल सिलेक्शन लगभग कितने कटाव तक होगा। तो और फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं बता सकता, ये एकदम फैक्ट वाली बात है। जब आप डीबी में पहुँचेंगे फिर वहाँ पर कितने नंबर आप कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, कितने अंदर हो रहे हैं, और जब उनकी फ़ाइनल लिस्ट आएगी तो ही आप जान पाएंगे कि किस कटाव तक कौन सा वर्ग एडमिट हुआ है। हालांकि जो प्रेडिक्शन हो रहे हैं यूट्यूब पर या अन्य जगहों पर, तो उन प्रेडिक्शन को देखते हुए और मेरा अपना खुद का जो प्रेडिक्शन है उसको देखते हुए जो भी मैं कटाव बता रही हूँ इसमें माइनस हो सकता है, प्लस होने की संभावना बहुत कम ही है। देखिए आप लोग जान रहे हैं कि 13 से 1400 बच्चे ही ऐसे हैं जो अपना डेटा शेयर कर रहे हैं। बाकी के जो बच्चे हैं वो चुप करके बैठे हैं, जिसका मैंने कारण बता दिया है कि वो पहले से कूदना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं ना कि हो जाएगा तो अच्छा है, अगर गलती से नहीं हुआ तो बहुत सारे ताने मिलने हैं। तो बहनों, ना तो आप नॉर्मलाइजेशन से डरिए और ना ही नंबर बढ़ने और घटने से डरिए, क्योंकि जो भी होगा वो सबके साथ होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक बंदे को पकड़ के उसका ही नॉर्मलाइजेशन कर देंगे या उसी का नंबर बढ़ा देंगे। तो उम्मीद बनाए रखिए, और आपका जो आंसर की है नवंबर माह में हर हालत में आ ही जाना है, क्योंकि आयोग में तेज़ी से कार्य चल रहा है। ये सूचना प्राप्त हो रही है विभिन्न सोर्सों से। मैं बता नहीं सकती हूँ कि सोर्स कौन से हैं, क्योंकि बताना उचित भी नहीं है। तो आपका नवंबर माह तक जो है रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी, और रिजल्ट दिसंबर लास्ट तक हर हालत में आने की संभावना है, क्योंकि जो हमारी सरकार है, हमारी जो ये भर्ती है वो टाइम पीरियड में पूरा करवाना चाह रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो चुनाव से पहले पहले डीवी अवश्य हो जाएगी, और जब डीवी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आचार संहिता लग जाएगी तो ज्वाइनिंग लेटर बाद ही में मिलेगा। लेकिन बहुत अच्छा होगा कि डीवी चुनाव से पहले ही हो जाए, और कहा भी नहीं जा सकता है, ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है कि अगर उन्होंने कोई आदेश जारी कर दिया कि हमको इधर ही नियुक्ति पत्र देना है अपनी बहनों को, तो वो ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि इस मामले में कई बार उन्होंने तेज़ी भी दिखाई है कि इलेक्शन के पहले उन्होंने कई पुरानी भर्तियों में इलेक्शन के पहले नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो ये 2 भर्तियां हैं, एक लेखपाल वाली, एक मुख्य सेविका वाली। चुनाव के पहले पहले अगर वो चाह जाएं, यानी कि हमारे मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे तो वो आयोग को निर्देश दे सकते हैं कि इस भर्ती को बहुत ही तेज़ी से करवाएं और इसकी समस्त प्रक्रियाओं को निपटा करके ज्वाइनिंग लेटर हम लोगों को थमा दें। लेकिन ऐसी उम्मीद हमें कम ही दिखाई देती है, क्योंकि जो चुनावी दाव पेच हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं कि चुनाव के पहले भर्ती करा लें, वैसे वो लोग भी सोचते हैं कि फंसा के रखो, जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद में नियुक्ति पत्र देंगे। तो ये मूड पर डिपेंड करेगा, हमारे सीएम सर के मूड पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल भी परेशान ना होइए। हालांकि सरकार जो प्रेजेंट टाइम में है वो लड़कियों के लिए थोड़ा अच्छा ही सोच रही है, और अगर अच्छा सोच रही होगी तो परिणाम जल्द ही सामने आएगा, और हम सभी बहनें जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है या मेरी बताई हुई कटाव के अंदर आ रही हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का होगा। इसी उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी, और अपनी बहनों से ये उम्मीद रखूंगी कि वो अन्य भर्तियों में भी तैयारी करते रहें। बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के इस भर्ती के भरोसे ना बैठें, क्योंकि आयोग की जो भर्तियां
होती हैं वो गंधारी के गर्भ से कम नहीं हैं, ये आप लोग जान रहे हैं। और अब तो आप लोग पेट का एग्ज़ाम देके बहुत कुछ जान गए हैं, तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी परेशान ना हो, और कोई भी प्रक्रिया होगी तो वो सबके साथ होगी। उम्मीद बना के रखिए, जल्द ही हम लोग ज्वाइन करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए, नहीं भी अच्छा लगा हो तो भी लाइक और शेयर करिए। और अपने जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में आके बताएं। धन्यवाद।